नमस्कार प्रिय मित्रों, में ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, आज मैं आपको एक बात बता रहा हूं, सीक्रेट भी समझ लो, नहीं तो कुछ भी जो बताऊंगा वो क्या है वो आप समझ लेना। मेरे पास मैं जन्म कुंडली देखता हूं, जन्म कुंडली देख करके उनको उनका फल बताता हूं कि इस प्रकार से आपकी जन्म कुंडली है, ये आपके गुण हैं, ये दोष है, जो भी कोई है। उसकी मेरी 1100 रुपये दक्षिणा, वो दक्षिणा लेता हूँ और आपको आपके जन्म कुंडली का हाल बता देता हूँ, जो मेरे समझ में आता है, जो 35 साल में मैंने अध्ययन किया वो मैं उस अध्ययन के आधार पर आपको बता देता हूँ। लेकिन मैंने देखा है इस भारतवर्ष में मुझे हजारों लोग ऐसे मिले जिनको दरकार है, ज़रूरत है जन्म कुंडली दिखाने की, और मेरे सामने आके कहते हैं कि महाराज हमारे पास 1100 रुपये नहीं है देने के लिए, हम बहुत गरीब हैं, आप 100 रुपये आपको दे देंगे, 200 दे देंगे, कोई कहता है 500 दे देंगे, इससे ज़्यादा तो हमारे पास नहीं है। बड़ी हिम्मत करके, बहुत शक्ति लगा करके वो 500 रुपये तक पहुंच जाते हैं। तो बड़ी दया आती है मन में कि हमारे देश में कैसे, किस प्रकार से लोग अपना जीवन निर्वाह करते हैं। ये एक बात हुई। उन लोगों को, सिर्फ उन लोगों को ही नहीं, जो आदमी भी धन से संबंधित परेशान है, आज मैं उनके लिए एक साधना लेके आया हूं जो चैतन्य लक्ष्मी की साधना है और अपने आप में बहुत ही उच्च कोटि की साधना है। ये साधना गुजरात के हमारे एक भाई हैं विजय कुमार जी, उनकी ये साधना है। उनको इस साधना से बहुत कुछ प्राप्त हुआ और उन्होंने कई लोगों को ये साधना करवा करके उनका जीवन धन्य कर दिया। साधना एकदम सरल है, कोई उसमें कुछ ज़्यादा उठापटक नहीं है, सरल है, आराम से कर सकते हो। लेकिन भाई करोगे, कुछ करोगे तो आपको फल की प्राप्ति होगी, करोगे ही नहीं बैठे बैठे तो कुछ। अब उल्टा क्या होता है, मेरे पास भी लोग आते हैं, किस प्रकार के लोग आते हैं बताता हूँ। ये साधना क्या कर सकती है, चैतन्य लक्ष्मी का मतलब होता है कि आपके घर में, आपके ऊपर जो कोई भी किसी भी प्रकार से लक्ष्मी सुप्त हो गई, बंद हो गई, सो गई है लक्ष्मी, आपका रास्ता ही भूल गई है, आपके घर के बाहर जाकर के नींद ले लिए, सो गई है। अब वो, ये सिर्फ उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, इसको उठा करके ऐसे यूट्यूब में राहुल गांधी की तरफ प्रस्तुत करने की ज़रूरत नहीं है कि देखो आलू में से सोना निकलता है, लक्ष्मी को सुला दिया, ये वो, ऐसा नहीं। मेरे कहने का अर्थ है कि यदि किसी भी वजह से आपकी धन की ऊर्जा बाधित हो गई है, किसी भी वजह से, और लाख कोशिश करने के बाद भी धन प्राप्ति नहीं हो रही है, तो तब आपको लक्ष्मी के हजारों रूप हैं, हजारों रूप, वेदों पुराणों से लेकर के मंत्र महोदधि, मंत्र महारणव, कुलारणव तंत्र, कोई भी तंत्र हो, किसी भी तंत्र को छानने के बाद भी, इतने सारे रूप जानने के बाद भी आपको यत्र तत्र सर्वत्र बहुत सारी साधनाएं लक्ष्मी जी की मिल जाएगी। उनमें से एक साधना है चैतन्य लक्ष्मी की साधना। चैतन्य लक्ष्मी की साधना उस समय की जाती है जब धन के सारे रास्ते बंद हो चुके हो, लाख कोशिश करने के बाद भी एक फूटी कौड़ी प्राप्त नहीं होती हो, गुजारा बड़ी मुश्किल से चलता हो, आदमी में पूरी ऊर्जा है काम करने की, उसका धन बांध दिया गया हो, उसका धन रुक गया हो, अवरुद्ध हो गया हो, तब ये चैतन्य लक्ष्मी की साधना काम आती है। दोस्तों, फिर एक अंधविश्वास की बात कहता हूँ। मेरे पास कई लोग आते हैं और कहते हैं महाराज हमारे ऊपर किसी ने धन का बंधन कर दिया है, लक्ष्मी बांध दी है, आप आओ खोल दो, 21,000 रुपये आपको दे देंगे। कोई कहता है 21,000। देखिए, मैं जब यूनिवर्सल बात करता हूँ तो सबके सामने है, तब बड़ी दया आती है कि यार किन लोगों के चक्कर में पड़ रहे, कौन खोल देगा तुम्हारी लक्ष्मी को, लक्ष्मी तुम्हारी है, तुम्हें क्यों नहीं खोल लेते। और क्यों 11,000, 21,000, 31,000, 51,000, लाख लाख रुपए तक मुझे पता है लोग लूट चुके हैं, कई जगहों पर लूट चुके हैं। वो आपकी मर्जी है, आपका पैसा है, लूटो भाई, मुझे क्या लेना देना। लेकिन मैं तो इतना बता रहा हूँ कि जो काम बिल्कुल आसानी से भगवान की कृपा से हो सकता है, उस काम के लिए कोई, हम जैसे लुटेरों को पैसा देने से क्या फ़ायदा, क्यों देते हो। मैं तो उनको हाथ जोड़ के मना कर देता हूँ कि देखो भाई, मेरे तो बस की बात है नहीं आपके यहाँ आना, ये खोलना करना। आप कोई आपकी जैसी मर्जी हो वैसा कर लेना, कोई मिले तो खुलवा लेना, नहीं मिले तो आपकी मर्जी। लेकिन मुझे पता है कि ऐसे लक्ष्मी खुलने वाली नहीं है इतनी आसानी से।
तुम्हारी लक्ष्मी है, तुम्हारे ही चक्रों से वो खुलेगी और तुम्हारे चक्रों से खोलने के लिए तुमको मेहनत करनी पड़ेगी। लक्ष्मी की ऊर्जा को खोलने के लिए बहुत सारी चीज़ें अपने तांत्रिक ग्रंथों में मिलती है और बड़े बड़े तांत्रिकों के पास, तांत्रिकों का मतलब ये नहीं कोई ये शमशान की खोपड़ियाँ और कलार ये वो, आजकल के नकली तांत्रिक बहुत घूमते हैं, हमारे आसपास भी बहुत घूमते हैं, ऐसे काले पहन लेते हैं, गलों में मालाएं पहन लेते हैं, पता नहीं क्या क्या पहन लेते हैं, पूछो मत, उनका ठिकाना ही नहीं है क्या क्या। लेकिन ऐसा कोई तांत्रिक वांत्रिक कुछ नहीं कर सकता। तंत्र का मतलब होता है जो तंत्र जगत को समझता हो, भगवान शिव को आराध्य मानता हो। और तंत्र जगत का मतलब होता है कि आप किसी के भले के लिए सादगीपूर्ण ढंग से, बिना डराए किसी को, न तो आपकी वेशभूषा डरावनी होनी चाहिए, न आपके शब्द डरावने होने चाहिए, उस प्रकार से आप यदि किसी का भला करते हो तो तंत्र है, उस तंत्र की गरिमा होती है, भगवान शिव का आशीर्वाद होता है। वरना आप समझते हो कि काली माता के नाम का ये कर लिया, उसके नाम का ये कर लिया, कुछ नहीं होगा तुमसे जर्रे में भी जुम्बिश नहीं होने वाली ही, और जो जुम्बिश होगी वो उस परमात्मा से ही होगी और किसी से नहीं होगी। उसको हाजिर नाजिर मान करके, परमात्मा को मान करके, हे प्रभु यदि मैं कुछ काम कर भी रहा हूँ किसी के लिए तो मैं तो निमित्त मात्र हूँ, परमात्मा सब काम तेरी कृपा से होता है, तू करता है तो ही होता है, तो ही उसका काम होगा। और ऐसे करने वाले लोग बहुत कम है भाई। सब यही मैंने वहाँ कर दिया, मैंने उसका कर दिया, मैंने उसका कर दिया, मैंने उसका कर दिया। अहंकार में फूले नहीं समाते हैं और अहंकार से कभी तंत्र के काम होते नहीं हैं, सिर्फ काला जादू होता है, ब्लैक मैजिक। क्योंकि ब्लैक मैजिक में नेगेटिव शक्तियाँ काम करती हैं और नेगेटिव शक्तियों को अहंकार चाहिए, भरपूर अहंकार चाहिए, तब वह आदमी भरपूर अहंकार में बातें करता है। और नेगेटिव शक्ति का किया हुआ काम जिसके लिए किया जाएगा उसको भी डुबोएगा और जो करेगा एक दिन उसको भी डुबोएगा। निश्चित बात है, लिख करके रख लो स्टाम्प पे। तो आज मैं एक ऐसी साधना बताता हूँ कि न तो आपको 21,000 31,000 रुपया लगाने की ज़रूरत है, न किसी पाखंडियों के चक्कर में आने की ज़रूरत है। सीधा सीधा अपने घर में बैठो, प्यार से साधना करो और सुफल प्राप्त करो। ये बहुत अच्छी साधना है, बहुत अच्छी साधना। विजय भाई साहब ने, गुजरात के रहने वाले, बहुत सुंदर साधना प्रस्तुत की है। उस सुंदर साधना को आप कीजिए। आपके जीवन में यदि परिवर्तन ना आ जाए, 5 शुक्रवार की साधना, सिर्फ शुक्रवार को ही करनी है, 5 शुक्रवार इस साधना को कर लीजिए। आपके जीवन में यदि परिवर्तन ना आ जाए तो कह देना कि कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन निष्ठा से, पूरे ध्यान से, श्रद्धा से, निष्ठा से, गुरु आज्ञा से, माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करके, प्यार से निवेदन करके ये साधना कीजिए। ये चैतन्य लक्ष्मी की साधना मामूली नहीं है, बहुत उच्च कोटि की साधना और बहुत सरल साधना है। एक तो सरल है, दूसरी उच्च कोटि की है। जैसे प्राणवायु बहुत सरल है, लेकिन उच्च कोटि के, थोड़ी देर रोक के तो देखो, तो थोड़ी देर नाक पे हाथ दे दो, फिर पता चलेगा कि वायु का मोल क्या होता है ना। और सरल इतनी है कि आराम से आती है जाती है, कभी परवाह ही नहीं करते कि हमें सांस आती है क्या जाती है, कि कभी याद ही नहीं रखते। और थोड़ी देर सांस आपको याद नहीं रखे तो मुश्किल हो जाती है। उसी तरह से साधना इतनी सरल है कि करने के बाद में याद रखने की भी ज़रूरत नहीं। माँ लक्ष्मी की ऐसी कृपा होगी, आपका जीवन एकदम सुंदर हो जाएगा, समृद्ध हो जाएगा। अब देखिए, मैं साधना बताता हूँ आपको। इस साधना में सामग्री क्या चाहिए वो ध्यान से सुन ले थोड़ा। एक तो 2 इंच बाई 2 इंच का चांदी का चौकोर पत्थर बनवाइए। पतला बनवा लीजिए, ज़्यादा पैसे नहीं हो तो पतला बनवा लीजिए, थोड़े से ज़्यादा पैसे हो थोड़ा सा मोटा बनवा लीजिए, कैसे ही बनवाएंगे तो चलेगा। तो चांदी का चौकोर पत्थर आप छोटा सा बनवा लीजिए। आपको गुलाब जल और केसर, इन दोनों को मिला करके, कोई कांस्य की कटोरी या चांदी की कटोरी हो, उसमें इन दोनों को मिला करके एक शाही बनानी पड़ेगी। दोनों को मिलाओगे, केसर डालोगे तो अपने आप पीली हो जाएगी। और पानी इतना कम डालना कि धीरे धीरे करके केसर को मसलते जाना, थोड़ी देर छोड़ देना, केसर एकदम गीली हो जाएगी, फिर मसलते जाना, तो अपने आप एकदम शाही जैसी बन जाएगी गाड़ी। तो वो शाही आप गाड़ी तैयार रखें। इस साधना में कुछ साधना ऐसी होती है जिसमें, जैसे अक्सर हम कहते हैं कि अनार की कलम साधनाओं में काम आती है, लेकिन इस साधना में अनार की कलम काम नहीं आएगी। इस साधना में तुलसी जो होती है ना, तुलसी माता, सूखी हुई तुलसी की जो डंडी होती है उसको छिल छाल के पेंसिल बना करके उसकी कलम काम आएगी। आप समझ गए होंगे बात को, यहाँ तक का पूरा प्रकरण समझ गए होंगे। ये चीज़ें आपको चाहिए। तो गुलाब जल चाहिए, गंगा जल चाहिए, ये चौकोर टुकड़ा चाहिए, केसर की शई चाहिए, तुलसी की लकड़ी चाहिए, कमल गट्टे के आप 30-40 बीज ले आना, वो आपको चाहिए। और लाल गुलाब के फूल के
पंखुड़ियाँ, लाल गुलाब के फूल की पंखुड़ियाँ आप ले आई, वो आपको चाहिए। ठीक है। अब रेशमी लाल कपड़ा चाहिए, लाल रेशमी कपड़ा चाहिए, थोड़ा सा कपड़ा आप ले लीजिए। बाकी सब तो मैंने बता ये दिया। और गुलाब का इत्र, बढ़िया इत्र थोड़ा सा हो, वो ले आइए। ये पूरे सामान को आप खरीदोगे ना, 500 रुपये से ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा। और 500 रुपये जो मुझे कुंडली बनाने के लिए 500 रुपये देने की हिम्मत कर सकता है एक गरीब आदमी, 500 रुपये तो जुटा सकता है, वो 500 रुपया इस साधना में लगा सकता है। बाकी और कोई खर्चा नहीं, कोई धूप प्रसाद कुछ है नहीं। बस अब क्या है, आप शुक्रवार के दिन, शुक्ल पक्ष का प्रथम शुक्रवार होना चाहिए, शुक्ल पक्ष के प्रथम शुक्रवार के दिन पश्चिम दिशा की तरफ अपना मुख रख करके एक बाजोट के ऊपर लाल वस्त्र बिछा लें। लाल वस्त्र बिछा करके उसके ऊपर इस यंत्र को पहले गंगा जल से धो लें। यंत्र अभी बना नहीं है, अभी चांदी का पत्थर है तो चांदी के पत्थर को पहले गंगा जल से धो लें, धो करके सुखा लें, कपड़े से पोंछ लें, सुखा लें, साफ कपड़े से पोंछ लें। फिर उसके ऊपर एक यंत्र का निर्माण करना। अब यंत्र का निर्माण कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। इसमें कोई बड़ा भारी यंत्र नहीं बनाना, इसमें नाम मात्र का एक छोटी सी प्यारी सी चीज़ है। एक तो बीच में छोटा सा गोला बनाना है, गोल वृत्त, और वृत्त के बाहर की साइड में आपको 8 पंखुड़ियाँ बनानी है। 8 पंखुड़ियाँ मतलब ऐसे 8 पंखुड़ियाँ, 8 पंखुड़ियाँ ऐसे बना लीजिए। पंखुड़ी होती है ना, उस पंखुड़ी के साइज़ की, उस पंखुड़ी के डिज़ाइन की 8 पंखुड़ियाँ व्रत के बाहर बना लीजिए। ये आपका यंत्र है। इस यंत्र के ठीक बीच में आपको ओम लिखना है, ओम। और यंत्र की हर पंखुड़ी पर घड़ी की दिशा में चलते हुए, जैसे सबसे पहले ऊपर लिखा, फिर उसके पास, फिर उसके पास, फिर उसके पास, उसके पास, तो 8 जो पंखुड़ियाँ हैं 8 दिशाओं की घोतक है। और बीच में जो खाली स्थान है वो आकाश और पाताल दोनों का घोतक है। यानी आप जहाँ रहते हो उससे भूगर्भ से और आकाश से, यानी जो बारिश वगैरह से जो भी आपको धन प्राप्त हो, कहीं से भी प्राप्त हो, ये 10 दिशाओं का घोतक बन जाता है। ठीक है। इस यंत्र का आपको निर्माण करना, आप समझ गए होंगे यंत्र को अच्छी तरह से, एकदम सरल है वैसे। तो इस प्रकार से आपको यंत्र बनाना है। यंत्र बना लिया, उस यंत्र को आपको बाजोट पे रखना है, लाल कपड़े के ऊपर रखना है। ठीक। अब आपको क्या करना है, अब आपको यंत्र के चारों ओर 11 कमल गट्टे के बीज डिजाइन करके रख देना। और कुछ गुलाब की पंखुड़ियाँ होती है, वो गुलाब की पंखुड़ियाँ आप वहाँ रख देना, ये बिखेर देना थोड़ी थोड़ी, इससे सुंदरता हो जाएगी, है ना। ऐसा आपने कर लिया। अब आपको क्या करना है, अब आपको बैठ करके पूरे ध्यान से, एकाग्र मन से, साधना में ये पहली शर्त होती है कि मन का एकाग्र रहना जरूरी होता है। मन बेचैन रहता है, मन भागता रहता है इधर उधर, तो साधना में बड़ी दिक्कत होती है, कर नहीं पाते आप साधना। तो मन को एकाग्र रख करके 21 माला का शुक्रवार की रात को आपको 10 बजे से जाप करना। जाप में भी एक विशेषता है कि जैसे जैसे आप जाप करते जाओगे, 1 माला पूरी हुई, जैसे ही कमलगट्टे की सिद्ध माला से जाप करना, ध्यान रखना, 1 माला पूरी हुई, 1 माला पूरी होते 1 कमलगट्टे का बीज, मैंने कहा ना 20-30 कमलगट्टे के बीज ला करके 30-40 अपने पास में रखना। तो 1 कमलगट्टे का बिना टूटा हुआ, बिना भगना बीज, साफ सुथरा बीज वहाँ आप यंत्र के पास में रख दें, ऊपर रख दें या पास में रख दें। ठीक है। इस प्रकार से 21 माला में 21 बीज उसमें आप रखते हैं। आप मंत्र का जाप करें आराम से, तबियत से। पहले एक माला गणेश जी के मंत्र की, 1 माला गुरु के मंत्र की, बस उसके बाद में सीधा महालक्ष्मी के मंत्र का जाप आप कर सकते हो, चैतन्य लक्ष्मी के मंत्र का जाप आप कर सकते हो। तो 21 माला आपको जाप करनी है। ठीक है। 21 माला जाप करने के बाद में इस यंत्र को उस कपड़े में आप बांध करके आप अपने तिजोरी, धन स्थान जहाँ कहीं भी हो वहाँ रख दें। अब अगला शुक्रवार आएगा, उस शुक्रवार को यही क्रिया आपको दोहरानी है। यंत्र आपका पहले से बना हुआ, आप देख लेना कि यंत्र अगर मिट गया है, बीच में उठाने पटकने से मिट गया है, तो जहाँ से मिटा है वहाँ से उसी स्याही से आप दोबारा उस यंत्र को बना सकते हो। और नहीं मिटा है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, उसी यंत्र को उसी पाटे पे वैसे ही रखो, वही 21 माला का जाप करना है। लेकिन इस बार आपको वो कमलगट्टे के बीज और एक्स्ट्रा नहीं रखने हैं, बस बीज आपने जितना रख दिए उतना रख दिए। अब आपको सिर्फ जाप करने हैं। और यंत्र पे आपको गुलाब का इत्र लगाना, बार बार गुलाब का इत्र लगाते रहना। जितनी बार भी साधना करो गुलाब का इत्र बार बार लगाते रहना, और गुलाब की नई पंखुड़ियाँ उस पर डालते रहना। इस प्रकार से आप साधना करेंगे तो आप पाएंगे कि 5 शुक्रवार में कायाकल्प हो जाएगी, धन के 1000 रास्ते खुल जाएंगे, समृद्धि आपके घर में प्रवेश कर जाएगी। घर, अब इतना मैं क्या कहूँ,
ये चीज़ ऐसी है कि हाथ कंगन तो आर से किया, पढ़े लिखे को फार से किया। जब आप करोगे तो खुद देख लोगे कि क्या क्या होगा, मेरे लोभ देने से क्या होगा। अब खुद कीजिए, खुद देखिए कितना बड़ा चमत्कार है। किसी की लक्ष्मी बंद गई है, इससे खुल जाती है। नवग्रहों से बंद गई है, इससे खुल जाती है। देवताओं से बंद गई, इससे खुल जाती है। पितरों से बंद गई, इससे खुल जाती है। पूर्व जन्म के पाप कर्मों से बंद गई, इससे खुल जाती है। जिस भी प्रकार से लक्ष्मी जहाँ कहीं भी बाधित हो, इस मंत्र से, इस उपाय से वो लक्ष्मी खुल जाती है। लक्ष्मी को खोल करके आप धन्यता प्राप्त कर सकते हो। अब कुछ शर्तें सुन लो। साधना में मांस मदिरा का प्रयोग सर्वथा वर्जित है। यदि आप करते हैं तो साधना के 10 दिन, 15 दिन, महीना भर पहले ही छोड़ दीजिए। और जब ये साधना कर रहे हैं तो इस साधना को करने वाला मांस मदिरा के करीब नहीं जा सकता। ध्यान रखना, उसको दूर रहना चाहिए। साधना को हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, फारसी कोई भी कर सकता है। स्त्री, पुरुष, बच्चा, बूढ़ा कोई भी कर सकता है। लेकिन मन का पवित्र रहना चाहिए और खान पान उसका एकदम शुद्ध रहना चाहिए। कोई किसी भी प्रकार का अशुद्ध खान पान इस साधना में नहीं चलता। जब तक इस साधना की शक्ति को आप चाहते हो कि हमारे पास रहे, तब तक आप एक माला का नियमित, सिद्ध कमलगट्टे की माला से एक माला का नियमित आप जाप करते रहिएगा। इस यंत्र को रोज धूप दीप दिखाते रहिएगा। आप चाहो तो वहाँ भी धूप दीप दिखा सकते हो, जो मैंने कहा ना, बाजोट आजोट, ये चाहो तो वहाँ भी धूप दिया अगरबत्ती कुछ भी सुगंध के लिए, प्रकाश के लिए कर सकते हो। ना करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सीधा इस साधना को भी कर सकते हो। तो इस प्रकार से आपको साधना करनी है। अब एक और खास शर्त है, वो सुन लो। इस यंत्र को कभी किसी भी व्यक्ति के सामने गलती से भी खोलना नहीं है। खोलना आपको हमेशा तब है जब आप साधना करो और एकांत में। जिस कमरे में आप खोल रहे हो उस कमरे में उस समय आपके और भगवान के अलावा और कोई नहीं होना चाहिए। बाकी हवा हो सकती है, चिड़िया हो सकती है, उनका बात अलग। इंसान नहीं होना चाहिए। इंसान आप हो और ऊपर परमात्मा है, बस 2 ही रहने चाहिए, तीसरा कोई नहीं रहना चाहिए। तब इस यंत्र को आप खोल करके पूजा कर सकते हो इसकी। किसी के भी सामने यंत्र को खोल दिया तो यंत्र की शक्ति खत्म हो सकती है, क्योंकि कोई भी आदमी से देखे नहीं। जैसे एक नई नवेली बहू होती है, पर्दे के अंदर घूंघट में रहती है ना, उसी तरह से इस यंत्र को एकदम छुपा करके, कीमती चीज़ को जैसे छुपा करके रखते हैं वैसे छुपा करके रखना पड़ता है। दोस्तों ये बहुत ही शानदार चीज़ है। मंत्र तो सुन लो, इसका मंत्र कितना प्यारा है। मंत्र ओम श्रीं ह्रीं धनलक्ष्मी महालक्ष्मी चैतन्य कुरु स्वाहा। ओम श्रीं ह्रीं धनलक्ष्मी महालक्ष्मी चैतन्य कुरु स्वाहा। ये मंत्र है। चाहो तो आप अपने गुरु से दीक्षित होकर के भी ले सकते हो, नहीं तो आपकी मर्जी, आप ऐसे भी कर सकते हो। तो वो तो माँ है, माँ के लिए क्या गुरु क्या चेला, उसके लिए तो सब एक जैसे हैं, सब उसके बच्चे समान हैं। तो चाहो तो आप इस साधना को करके अपने जीवन का कल्याण कर सकते हो। इतनी ज़बरदस्त साधना है जो आपको थोड़े ही दिन में चमत्कार दिखा देगी। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन दबा देना, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।